जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त हो गए। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर करनी है। बेसिकली आप सभी किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सभी का। एक आपको बात बतानी थी, बेसिकली है क्या, अपकमिंग इंडियन कोस्ट गार्ड का रिक्रूटमेंट आया। डॉक्यूमेंट्स को लेके फिर भी एक कैंडिडेट में वो मचा हुआ है कि पता नहीं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही इंडियन कोस्ट गार्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो बोलता हूँ जितना आप पेपर के लिए पढ़ाई करते हो उतना ही एटलीस्ट आपका ध्यान डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, क्योंकि जितने कैंडिडेट क्लियर कर पाते हैं ना, उसमें से मतलब लगभग 10 से 20% कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स में छट जाते हैं। तो पहला नंबर आपका डॉक्यूमेंट्स, दूसरा नंबर मतलब कोस्ट गार्ड के बारे में बात करने वाला हूँ। दूसरा नंबर इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी करना है ना भाई, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने लगो पढ़ाई को, अदरवाइज़ भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मैं कुछ ऐसे लड़कों को देखता हूँ, बेसिकली मैं भी पढ़ता हूँ जैसे आप सभी पढ़ते हो, बस आप जैसे अभी कोस्ट गार्ड को या और एसएससी में लगे, अपन भी किसी न किसी तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, चल रहा है धीरे धीरे प्रोसेस। और एक चीज़ बस मतलब वो गांठ बांध लेना कि आपको करना क्या है कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ना कि वन लाइनर पे, ना कि एमसीक्यूज़ पे। फर्स्ट सिलेबस पूरा करो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, भाई आराम से इजीली आप क्रैक कर पाओगे कोई भी एग्ज़ाम। बट वो एक होना चाहिए ना लेवल, जैसे आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो फिर यूपी पुलिस के लेवल की मैथ्स आपने तैयार की है फुल, और फिर आप एसएससी सीजीएल या फिर सीपीओ के एग्ज़ाम में बैठ गए, तो भाई कैसे आप वहाँ पे टैकल कर पाओगे? सिंपल सी बात है। तो ऐसा मत करिएगा, एक लेवल का अगर तैयार करोगे तो फिर वो बैंक आईपीपीएस हो, बैंक पीओ हो, या फिर आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप अच्छा करके आओगे। ठीक है, चलिए कभी बात में और कभी आपको बताएंगे काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप फॉलो करोगे डेफिनेटली बहुत सारी आपको हेल्प मिलने वाली है। एक बात और बता देते हैं, जैसे आप सभी कर रहे हो वैसे अपन भी धीरे धीरे चल ही रहे, बस चलते रहिए। डॉक्यूमेंट्स को आपको बता देते हैं। अच्छा, आपकी जानकारी में आपके दोस्त भैया या किसी का भी एनडीए और सीडीएस का आज एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो उनको बता दीजिएगा। एक अपने दोस्त हैं प्रशांत भाई, उन्होंने बोला कि बता दीजिए कि आज अपने चैनल पे तो खैर फुल सॉल्यूशन अपन कराते नहीं, क्योंकि टाइम भी नहीं होता है और हर एक टॉपिक पे उतना कमांड नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो सिंपल सी बात है, तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल में आज उसका फुल सॉल्यूशन कराया जाएगा। 12:30 बजे जब आपका पेपर छूटेगा एनडीए का, तो डेफिनेटली आपकी जानकारी में जो भी कैंडिडेट हो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, या फिर वो खुद ही देख लेंगे जा करके। वहाँ पे आपको फुल सॉल्यूशन, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, या फिर आप खुद ही चले जाइएगा, या फिर आपकी जानकारी में कोई हो तो लिंक उनको शेयर कर दीजिएगा और डेफिनेटली वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, करते हैं अब आप एग्जाम की तैयारी करो। जैसे कोस्ट गार्ड की भर्ती आ गई, आपको लगता है कोस्ट गार्ड ईजी है? ईजी है भाई, सिंपल सी बात है, ईजी है भाई इतना, लेकिन इतना ईजी भी नहीं है। कैंडिडेट आधे तो यहीं से डर जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आधे तो यहीं से डर जाते हैं कौन फॉर्म अप्लाई करें, कौन फॉर्म अप्लाई करे, क्योंकि पोस्ट वो देखते हैं 250-300 पोस्टें हैं भाई। अगर मैं कहता हूँ 10,000 भी पोस्टें आ जाती है ना तो कुछ नहीं होता, अगर आप पढ़ोगे नहीं कुछ होगा ही नहीं। सिंपल सी बात, आपको एक वैकेंसी चाहिए 100 में से। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो 110 में से आपको 80 नंबर लाने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 100 में से 110 में से आपको 80 मार्क्स लाने, और अगर आप SC ST OBC से हो भाई 75 नंबर पर भी काम हो जाएगा। आपको लगभग मैं बोलूँ तो 35-40 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अब इतना नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। आप बोलोगे मैं आपके व्यू से, एक कैंडिडेट के व्यू से सिंपल से मैं किसी का वीडियो बोलता हूँ, कोई बोलता है 200 नंबर का, जैसे एसएससी सीपीओ या फिर सीजीएल का पेपर प्रीलिम्स का आने वाला है, ठीक है, 100 मार्क्स का आने वाला है, CHSL की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे अगर कोई बोलता है कि 160 नंबर ले आओ, ईजी है मैं ले आया था, भाई सिंपल है, वो 4-5 साल पहले आ गए होंगे, लेकिन अभी क्या कंपटीशन बढ़ गया है ना, तो बोलना थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन भाई फिर भी अगर आप मेहनत करो, क्योंकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप 70 से 80 नंबर तक मार्क स्कोर कर सकते हो। 70 to 80 नंबर कट ऑफ भी जाता है, ये हो गया। ठीक है, बट फर्स्ट आपको डॉक्यूमेंट्स ही बनवा लेने हैं, नहीं तो फिर क्या ही फायदा, तो फॉर्म ही मत अप्लाई करो। बहुत तो इसी के बेसिस पे फॉर्म नहीं अप्लाई करते कि वो डॉक्यूमेंट्स का भौकाल बन जाता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो कैंडिडेट इसी के बेसिस पे फॉर्म ही नहीं अप्लाई करते, कहते हैं रहने देते हैं, नहीं करेंगे हम। तो भाई मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि डेफिनेटली आप कर दीजिएगा, उससे बहुत मतलब फ़ायदा ही होगा आप सभी का। एक जॉब और बता देता हूँ आपको, रेडियो ऑपरेटर वाला आप सभी के लिए बेहतरीन जॉब है। मतलब कि एयरफोर्स नेवी से मुझे बेस्ट लगा। कोस्ट गार्ड तो ठीक है, कोस्ट गार्ड आपको मतलब वर्दी मिल जाएगी, एयरफोर्स नेवी से बेहतरीन लगा अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, रेडियो ऑपरेटर वाला सिलेबस आपका ही है, सिलेबस आपका ही है। फिजिक्स केमिस्ट्री जरूर नहीं आती, वो मैं करा दूंगा, सो डोंट वरी।
ठीक है, MCQ वाले फॉर्मेट में या फिर आपको दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट और वैसा करके। तो आप अपनी तैयारी को, अब चलो मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। EWS, SC, ST, OBC, आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल, भाई सब गर्मी बहुत ज़्यादा है, सॉरी अगर कुछ वो लग रहा हो आपको, हाँ, SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हो, आपको करना क्या है, सिंपल सा है, आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट में जाना है, ऑफिशियल फॉर्मेट को डाउनलोड कराना है किसी कैफे वाले भैया से। खुद के पास अगर आपके पास मतलब वो है प्रिंटर, तो डेफिनेटली उसका फॉर्म निकलवा लेना है और तहसील जाना है, वहाँ पे बनवाना है। अब OBC मोस्टली आप में से OBC ज़्यादा होगे, मतलब ज़्यादा एक अनरिजर्व हो गए, OBC भी, क्योंकि अनरिजर्व वालों को कुछ नहीं करना होता है, OBC वालों को। तो OBC वालों को मैं एक भाई आपको बात बताऊँ, आप करिएगा क्या, उसका फॉर्म निकलवाइए, तहसील में जाइए, ब्लॉक में जाइए, तहसीलदार या फिर जो भी हो, आप उससे उसी फॉर्मेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले ऊपर लिखा होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना कि जैसे बहुत पर्सनल में शेयर करते हैं बिहार का, उत्तर प्रदेश का। भाई वो गलत है, उत्तर प्रदेश का नहीं चाहिए, स्टेट का नहीं चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए। ठीक है, SC, ST, OBC और OBC नॉन क्रीमी लेयर, उसमें आपका QR कोड भी होना चाहिए, वो वहां पे बता दीजिए, सारी की सारी चीजें आपकी वहां पे करा दी जाएंगी। लेकिन अगर ये चीजें नहीं करोगे तो आप पहले से ही आउट हो। अगेन एंड अगेन वो चीजें बोल रहा हूँ, कोस्ट गार्ड ने बोला 31 अगस्त तक उनकी लास्ट डेट वैलिड मानी जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। एटलीस्ट इतना मिनिमम होना चाहिए हर एक डॉक्यूमेंट्स। आपने 2 साल पहले बनवाया तो बेकार है वो, 31 अगस्त तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, ऐसे ही हर एक डॉक्यूमेंट्स आपने 2-3 महीने पहले बनवाया तो उसमें दिया होगा कब से कब तक का वैलिड है, नहीं पता। जैसे EWS होता है 1 साल के लिए वैलिड होता है, अप्रैल में बनता है और फिर नेक्स्ट अप्रैल तक चल जाता है। तो अभी आपने किसी ने बनवाया, अभी भी मौका है, जिसने नहीं बनवाया, आपको जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट तक वैलिड माना जाएगा, 31 मतलब आप अप्लाई करके फॉर्म फिलिंग 2-4-5 अगर करते हो, 4 दिन बाकी, 4 दिन और उधर फॉर्म फिलिंग वाले से ले लो, आप 8 दिन में आपका बन के आ जाएगा। किसी भी स्टेट से, यूपी से मैं कहता हूँ 5-5, 6-6 दिन में बन के आ जाता है भाई। ठीक है, स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो डिस्ट्रिक्ट मेरा देहात आता है और भाई वहाँ पे 5 दिन पहले, अभी डोमिसाइल की किसी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत थी भाई, 5-6 दिन बचे थे फॉर्म फिलिंग के लिए, 3 दिनों में बन गया था। थोड़ा बोलना पड़ा था लेकिन हो गया था। तो ऐसे करके थोड़ा सा बोलिए और अच्छे से बनवा लीजिए जल्दी से जल्दी और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, फिर पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए बस वही सेम टू सेम सिलेबस बार बार बताना सही नहीं होता। बाकी आपका कोई डाउट आ रहा हो किसी भी प्रकार की, बस एक ही बात आप सभी को बोलूँगा, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो थोड़ा सा मन लगा के करिएगा, अदरवाइज पे सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं एक बात बताऊँ, देखो हम लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ने, ठीक है, आप ही की तरह बहुत से भाई मुझे वहाँ पे जानते भी हैं, ठीक है, वो भी तैयारी करते हैं, पूछते हैं भाई कोस्ट गार्ड के लिए फिजिक्स के सर से पढ़ें। हाँ, तो वो पूरी रात पढ़ते रहते हैं भाई, वो बोलते हैं कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। अभी आप में से बहुत ऐसे होंगे सोच रहे होंगे कोस्ट गार्ड फॉर्म भरें ना भरें, तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर ऐसे कहाँ से होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, अगर CPO देने जा रहे हैं मान लो, या फिर हम UPPSC देने जा रहे हैं, तो जब तक तैयारी नहीं होगी तो क्या फ़ायदा। प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मेंस नहीं निकलता है, ठीक है ना, या फिर हम मेंस निकाल देते हैं, इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी नहीं है, बाय मिस्टेक कहते हैं हम प्रीलिम्स निकाल भी लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद मेंस में लटक गए तो कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आपको मेंस लेवल की तैयारी नहीं है, डेफिनेटली आप मत जाइए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, आप सेकेंड अटेम्प्ट दीजिए जब आपका तैयारी हो जाए उस लेवल की। बाकी कोई दिक्कत, कोई डाउट, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।